अमित बलहारा जी आए और विकास नेहरा जी का पहना के स्वागत करें। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आपके बेटे, आपके बहन से, हमारे प्रत्याशी विकास नेहरा जी से, वो आए और आप सबसे वोट की अपील करें। भारत माता की। एक बार सभी से हाथ जोड़ के लेते हैं भाइयों, जो हमारे जो साथी हैं, एक बार शांति का योगदान दो। एक बार जोरदार नारे के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, बहन चौबीसी। सदैव पर मुरादगान हमारे आज के मुख्य अतिथि और मेरे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की सेक्रेटरी अमृत कांग्रेस जी, मेरे गांव के सरपंच साहिबान विजय सरपंच जी, आनंद सरपंच जी, वाल्मीकि समाज के प्रधान चौधरी परितु जी, राजेश सरपंच जी, पता के प्रधान सरजू राठी जी और सम्मानित मंच, मेरी आंखों के सामने छत्तीस बिरादरी की बैठी हुई पूरी सरदारी, गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप सबका स्वागत है। मैं की बराबर आप सब यहाँ पे पहुंचे हुए, राम राम है। आप सब अपने बेटे को इतना प्यार देने के लिए एक छोटे से मैसेज में इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आप पहुंचे हो। आज ऐतिहासिक इस 24 के चबूतरे पर बहुत ही बड़ा दिन है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया, एक इकलौते पूरे देश के अंदर नेता, एक ऐसे नेता, एक दमदार व्यक्तित्व के धनी, जो नरेंद्र मोदी जी के लाख कोशिशों के बाद भी नहीं झुके और एक आम आदमी की आवाज बनके, एक आम परिवार की आवाज बनके इस देश के लिए भगत सिंह के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे बीच में पहुंचे। एक बार मैं चाहूंगा सब जोरदार खड़े हो गए, एक बार मेरे नेता सब में सब खड़े हो गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबके बीच में आपके बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक आज आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं रहकर एक सोच बन चुकी है, एक युवा की सोच बन चुकी है कि मुझे रोजगार मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल से मिलेगा। एक गरीब आदमी की सोच बन चुकी है, महंगाई से अगर कोई व्यक्ति निजात दिलाएगा तो मुझे अरविंद केजरीवाल निजात दिलाएगा। माताओं बहनों का अगर आज कोई सम्मान करती है तो एक आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इकलौती पार्टी जो माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करती है। आज मुझे याद आती है उन 750 किसानों की जो हत्या की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 13 महीने तक धूप में, बारिश में, कड़कती ठंड के अंदर हमारे परिवारों को बैठा के रखा और उसी वहां जस्ट 200 मीटर दूर जहां से दिल्ली की सड़क शुरू हो रही थी, वहां से आपका बेटा दिल्ली की सरकार चला रहा अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा चाहे आप
को बिजली चाहिए, चाहे पानी चाहिए, चाहे खाने पीने की चीजें चाहिए, 13 महीने तक अगर आप लोगों की सेवा की तो ऐसे व्यक्ति तो धनी व्यक्ति आज आपके बीच में बैठे हैं जिन्होंने आपकी सेवा की। तो किसान का बेटा बन के, मजदूर का बेटा बन के आज पूरे देश की सेवा में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में डाल के, जेल के अंदर डाल के वो उनको तोड़ देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे नेताजी को भी कि जब आप जेल के अंदर थे तो हमें भी लोग कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी में तो कुछ नहीं बचा, आपके सारे नेता जेल में डाल दिए। हमारे अरविंद जी ने एक चीज सिखाई है कि जब भी संघर्ष का दौर होता है, जब आप संघर्ष के दौर में पास होते हो तो आने वाला समय आप सबका होता है। हमने वो लड़ाई लड़ी, हर एक को कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर बन के, अरविंद केजरीवाल बन के काम करता रहा। और हमेशा कहते थे कि बाहर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल से जेल के अंदर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल 100 गुना ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज जिस धरा की बात कर रहा हूं, आज मैं जिस धरा की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पूरे महम के अंदर पीने का पानी नहीं है। चंद राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक दुकान लगा के बैठे हैं। जो पहले के विधायक है कहते हैं कि हमारा बच्चा विधायक बनेगा। जो पहले के नेता है अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं और पैसे के बलबूते सत्ता को हथियाने का काम करने के बात करते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली और पंजाब के अंदर जितने बड़े बड़े नेता थे, आम आदमी पार्टी के गरीब किसान बच्चों के परिवारों ने उनको हराया। और मैं उनकी ये धरा अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास दिलाते एक बात बताना चाहता हूँ, 8 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की पहली सीट वो होगी जो महम की धरा से जीतने का काम करेंगे। राजनीति में नई दिशा दी अरविंद केजरीवाल जी ने। जो लोग कहते थे कि नेता का बेटा नेता बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आज अरविंद केजरीवाल जी ने हमें दिखा दिया कि किसान का बेटा एमएलए भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है और इस देश के अंदर सरकार भी चला सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप सबने इतने इत्मीनान से अपने बच्चे को सुना, उसके लिए मैं आपका सबका धन्यवादी हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं आप सबका नमन करता हूँ और आपसे एक हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन चुनाव के बाकी है। इस चुनाव के दौर में आप सबने विकास नहरा बढ़ के काम करना है। आपने अपने बच्चे की, आपके अपने बच्चे की आपने इतनी सहायता की और आप हमेशा आशीर्वाद देते हो। तो मैं आप सबको एक वादा करता हूँ कि जब 8 अक्टूबर के दिन आपके पक्ष में फैसला आएगा, आम आदमी पार्टी की झाड़ू 8 अक्टूबर को आपके आशीर्वाद से यहाँ सारे जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है, परिवारवादी नेता सबका सफाया करेगी। तो वो दिन आपका अपना होगा और अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को हम पूरा करने का काम करेंगे। ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुणे यहाँ दोबारा पे पहुंचने पर और हमारे महम की धरा के अरविंद केजरीवाल जो हमारे भाणजे भी हैं, मैं उनका दोबारा स्वागत करता हूँ और उन जननी को भी याद करता हूँ जिस जननी ने इनको जना है, वो हमारी माता। मैं उनको भी याद करना चाहूंगा जिस परिवार के अंदर से अरविंद केजरीवाल जी एक हीरे के रूप में, आज एक हीरे के रूप में भारत देश का, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत देश का बेटा बन के आप लोगों की, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की सेवा कर रहा है। और मैं भी इनके पथ पे चलते हुए, इनको अपना आदर्श मानते हुए हमेशा से जितना बड़ा संघर्ष, जितनी बड़ी ड्यूटी अरविंद जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगेगी, तो इनका छोटा भाई होने के नाते मैं अपना बड़ा भाई इनको मानता हूँ। जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुझे अपने शरीर का एक कतरा खून का बहाना पड़ा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विनती आप सबसे करना चाहूंगा कि जब तक सभी मुख्य अतिथिगण नेता बोले तो आपसे निवेदन है कि सब के सब शांति के साथ बैठ के सुने। और एक मैं अरविंद जी से बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी नेता हो पैसे के बलबूते पे भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। आपकी नजरों के सामने बैठे लोग ये सब मेरे परिवार के और आम आदमी पार्टी के
दिल में रखने वाले लोग अपने सामने रखने को धरनी मजदूरी वाला लोग इनके अंदर नहीं है। सब गरीब किसान मजदूर धरनी पे लाए हुए लोग नहीं है। यो मैम का देसी घी है, देसी घी जितना आपके नजरों के सामने है। स्वागत है आप सबका। धन्यवाद विकास जी। अब मैं हरियाणा की शान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आप सबका मार्गदर्शन भी करें और विकास नेहरा जी के लिए वोट की अपील भी करें। महम चौबीसी इस पावन धरती पे, चौबीसी के इस पावन चबूतरे पे हरियाणा के लाल भिवानी जिले में सिवानी में पैदा हुए, हिसार जिले के अंदर पले बढ़े और बहन के भांजे देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, दुनिया को राजनीति का मतलब समझाने वाले महानायक अरविंद केजरीवाल जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने सारी दुनिया को बताया कि भारत के अंदर भारत को विकसित करना है तो स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, रोजगार और ईमानदार राजनीति करनी पड़ेगी। पहले ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने दिल्ली के अंदर जब सरकार बनाई, पहली बार सरकार बनी, 49 दिन काम किया। जब सरकार बनाई थी तो कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से इस्तीफा देकर आए थे। जब राजनीति की सोच ही भी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने का कानून था कि फाइलों के अंदर क्या लिखा है, सरकार की फाइलों में आम हिंदुस्तानी को पता नहीं होना चाहिए। इन्होंने संघर्ष किया और राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया। ये कहा कि सरकार की फाइल में क्या लिखा है हर हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन छेड़ा। उस समय इनका मकसद राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं था, परंतु इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने कहा रामलीला मैदान में बैठकर धरने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो चुनाव लड़ो, राजनीति के अंदर आओ, विधानसभा में आओ, संसद में आओ, कानून बनाओ, व्यवस्था को बदलो। अरविंद जी ने वहां में जितने साथी बैठे थे राजनीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु इन्होंने निर्णय लिया कि इस कीचड़ को सफाई करने के लिए इस कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा। वहां पे पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी नाम रखा और चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा। झाड़ू से सफाई करी दिल्ली की। दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए, दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, दिल्ली के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर युवक को रोजगार दिया, हर व्यापारी के यहां इंस्पेक्टर भेजना बंद किया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और पंजाब के अंदर भी ये बातें दोहराई। एक व्यवस्था को बदला।
जब व्यवस्था को बदला 8,500 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा सरकार के खाते के अंदर आने लगा, क्योंकि एक ईमानदार सरकार बनेगी। सारे देश की महिलाओं के लिए हमने बस यात्रा फ्री कर दी, सारे बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा फ्री कर दी, 300 यूनिट बिजली की हर घर के लिए फ्री कर दी, चौथी मंजिल तक पानी बिना मोटर के भेजना शुरू कर दिया। 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दाखिल हो गए, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। आज हरियाणा और हिंदुस्तान का हर मां बाप चाहता है मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला बन जाए, जिसकी जिंदगी बन जाए। दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया। चौबीस घंटे मुफ्त दवाई, प्रशिक्षित डॉक्टर और आधुनिक मशीनों का प्रबंध किया। हर महिला को 1,000 रुपये महीना देने का कानून बनाया दिल्ली और पंजाब के अंदर। जवान शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल देता है। जय जवान जय किसान का नारा साकार किया। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी कि किसानों को जेल में डालने के लिए दिल्ली के स्टेडियम दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की 1 इंच धरती भी मैं अन्नदाता को जेल में डालने के लिए नहीं दूंगा, मैं किससे वादा दूंगा? मंथन मंथन से सेवा करूं। एक ऐसे नेता जिन्होंने देश और दुनिया को दिखा दिया, तब नरेंद्र मोदी इनसे भरने लगा कि सारा हिंदुस्तान में अच्छे स्कूल मांगेगा, सारा हिंदुस्तान अच्छे हॉस्पिटल मांगेगा, सारा हिंदुस्तान रोजगार मांगेगा, सारा हिंदुस्तान महिलाओं की तरक्की मांगेगा। इस अरविंद केजरीवाल की खासियत क्या है? लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल की खासियत यह है कि देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जो जनता के टैक्स का पैसे का बेनिफिट जनता का भी देता है और सरकार भी प्रॉफिट के अंदर आती है। नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसे तो बीजेपी चली जाएगी, इनको बंद करो, इनकी ईमानदारी पे धप्पा लगाओ। पहले सारे एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाने वाले, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले, बिजली फ्री देने वाले सत्य जैन को जेल में बंद किया। 2 साल से अभी तक जेल में बंद है। फिर दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बंद किया। फिर संसद के अंदर हमारे मुखराबाद बोलने वाले संजय सिंह को बंद किया। परंतु अरविंद केजरीवाल का काम जू का तू चल रहा। फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बंद किया, परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो बंद कर लिया। अरविंद केजरीवाल की सोच बन के लाखों युवक हिंदुस्तान के अंदर घूमते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को बंद करके बीजेपी ने ताकत का नाजायज प्रयोग किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस केस से दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का संबंध नहीं है, तब अरविंद केजरीवाल बाहर आए और बाहर आने के बाद ये कहा मैं कोर्ट से तो आ गया, अब दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर जनता के दालत के बीच में जाऊंगा और जनता कहेंगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो इस कुर्सी के ऊपर बैठे। इस ईमानदार अरविंद केजरीवाल आज आपके बीच के अंदर आए।
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी, परंतु इनको किसी तरीके से झुका नहीं सके। आज हम सब इनको सुनने के लिए आए, परंतु दो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे भाजपा की सांसद कंगना रनावत ने बयान दिया कि 3 काले कानून वापस बनने चाहिए, इसकी घोर निंदा करते हैं। और आपको विश्वास करते सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत लगाकर इस कानून को दोबारा आने नहीं। आज केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि शंभू बॉर्डर पर किसान नहीं भूखे पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही किसानों के साथ है। आप किसानों के लिए भाषा बोलोगे तो हरियाणा का किसान आपको बता दे। आज राम के बेटे विकास नेहरा के लिए अपील करने गए। ये अरविंद केजरीवाल का सिपाही है, बहन के दर्द को मन के अंदर लेकर घूमता है। मैं आपके सामने अरविंद जी से निवेदन करता हूं, जितनी बड़ी भारी जीत आप दिलाओगे, अरविंद जी उतनी बड़ी जिम्मेदारी निकालते। इस बार झाड़ू चलाएं, अब झाड़ू से इन सारी पार्टियों का सफा है। जय हिंद। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ युवा साथी सचिन गोयल, मनोज बत्रा, साहिल छाबड़ा, शिवम बत्रा, राजा शर्मा, विनीत बंसल, साहिल गर्ग, दीपक गिरधर, गोलू शर्मा, विशेष गर्ग हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करना चाहेंगे। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, इस सदी के महानायक, हम सबके आदर्श, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हरियाणा के लाल, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल सर आए और हमें दिशा निर्देश दें। भारी संख्या में आए हुए मेरे सारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से मैं भांजा हूँ
डीएन कॉलेज में मैंने अपनी 11वीं 12वीं करी थी। पढ़ाई में बड़ा होशियार होता था मैं। यूनिवर्सिटी में 6 नंबर पे आई थी मेरी पोजीशन 11वीं 12वीं में। और उसके बाद पढ़ाई करने इंजीनियरिंग करने में IIT खड़गपुर चला गया। वहां से फिर नौकरी करने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने दिल्ली चला गया। एक बात है, हरियाणा से हिसार से निकलने के बाद आपके इस बेटे ने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आपका सिर्फ बदलने नहीं किया। आज आपके बेटे की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा पड़ता है। दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है। मेरा अपना हरियाणा, मेरी जन्मभूमि। यहाँ भी तो मेरे को मौका दे दो आपकी सेवा करने का, आपके बेटे को। अभी इन्होंने बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया। 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने। तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरे इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 दिन में। मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर लिया है, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर। इनको पता नहीं है वो हरियाणा का छोड़ा से वो नहीं करना। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर है कि 10 साल से मैं दिल्ली के लोगों के पूरी ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं दिल्ली वालों के लिए। ऐसे ऐसे काम करे दिल्ली में 75 साल में किसी नेता ने, किसी पार्टी ने पूरे देश में नहीं करे। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, पूरी रात बिजली नहीं रहती थी। आपके बेटे ने आज 24 घंटे बिजली कर दी। इन्वर्टर की दुकान बंद हो गई, जनरेटर की दुकान बंद हो गई। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। मैं देख रहा हूं मेरी माँ बहनें सामने बैठी हैं। घर का खर्चा तो आप ही चलाते हो बाजी, चलाते हो कि नहीं चलाते? मर्द तो पैसे लाके अपने औरत के हाथ में रख देता है 1 तारीख को। घर तो आपको ही चलाना पड़ता है। दिल्ली में माजी आपको जान के ताजुब होगा, दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है। 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में भी कर दिया, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। हरियाणा वालों को चाहिए कि नहीं चाहिए बिजली 0 कोई पार्टी ना बनाना, केवल केजरीवाल कर सके और कोई नहीं कर सकता, केवल केजरीवाल कर सकता है। बाकी ये बड़े बड़े वादे करे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। बोले जहाँ सकता है वहां करके तो दिखाओ। एक राज्य में तो कर दो, किसी पार्टी ने नहीं करा। झूठे वादे करने आ जाते हैं। मैं करके आया हूँ, दिल्ली में भी करके आया हूँ, पंजाब में भी करके आया हूँ बिजली फ्री। कहते हैं केजरीवाल चोर है। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे कुछ नहीं कहता।
अंदर अमीरों का भी कि कोई पार्टी आके नहीं कहेगी अब अस्पताल बना देंगे हमको वोट दे दो, कोई पार्टी आके नहीं कहेगी स्कूल बना देंगे हमको वोट दे दो। ये तो बस जाति के नाम पे धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर लूटेंगे। इतना पैसा लूट लिया इन्होंने, इनकी 7-7 पीढ़ी बैठ के घर खाई रोटी खाई। अब इनके बच्चे कितने ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यहाँ से मेरे को पता चला है कि बेटे को टिकट मिली है। क्यों भाई? विकास नहरा में क्या कमी है? उनके बेटे से कमी है, उनके बेटे से कमी है इसमें। आपके समाज का बेटा है, आपके बीच में रहता है, 24 घंटे आपकी सेवा करता है। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर यह है कि इसका बाप नेता नहीं है। मेरा भी बाप नेता नहीं था, मेरे को केजरीवाल ने जिताया, आप उसको जिता दो। मेरा कसूर ये है कि मैंने दिल्ली के मेरे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा दी। अभी तक मैं 1 लाख दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुका हूं। उनको अयोध्या भेजता हूँ, रामेश्वर भी भेजता हूँ, पुरी भेजता हूँ, द्वारका भी भेजता हूँ, वृंदावन भेजता हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। मेरे दिल्ली को इतनी आशीष देते हैं, इतनी आशीष देते हैं। आज मैं मोदी से टकरा रहा हूँ, किस वजह से? उनका आशीर्वाद है, मेरे दिल्ली के बुजुर्गों का मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसलिए मैं टकरा सकता हूँ। तो इन्होंने ये सोचा, प्रधानमंत्री जी ने, केजरीवाल इतने काम कर रहा है, इसके काम रोको। तो इन्होंने पकड़ के हमारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, एक-एक करके सारे नेताओं को। इनको लगा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, कीचड़ फेंका, लांछन लगाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। मैं जेल से निकल के आया, दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं मानता, सारे कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल चोर नहीं हो सकता। मैं जेल से निकल के आया, जेल से निकलते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल चोर है कि ईमानदार है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। आज के जमाने में कोई चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने सीएम की कुर्सी को लात मार के आया हूं। दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देगी, और अगर दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी और कहेगी ईमानदार है, तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आज आपको भी मैं 5 वादे करके जा रहा हूं, मेरी 5 गारंटी, और ये केजरीवाल की गारंटी हम लोगों की तरफ फर्जी गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। अपनी सोचना, जब वोट डालने जाओ झूठे वालों में मत आ जाना। यही बहुत बड़ी बात है, 2-3 हजार रुपए महीने का फायदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा। और पुराने जितने बकाया बिल हैं, पुराने जितने बकाया बिल हैं, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए थे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए
लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है। उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने